हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर के आए हैं एक नए कोर्स के साथ। आप लोग के साथ हम लोग रूबरू आज होंगे, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है वो रेलवे की है। और आज हम लोग रेलवे का जो एनटीपीसी में जो वैकेंसी आ रही है उसके बारे में, उसका सिलेबस देखेंगे। और सिलेबस में हम लोग डिस्कस करेंगे संपूर्ण सिलेबस के बारे में, यानी मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछेगा, रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, जीके में क्या क्या पूछेगा। तो देखते हैं कि आज आरआरबी एनटीपीसी 2024 में इसका सिलेबस में क्या क्या चीज पूछने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए उसकी सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो सही से तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले क्लास हम लोग आज चालू कर रहे हैं सिलेबस के बारे में कि आरआरबी एनटीपीसी का आखिर है तो सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि उसी के अनुसार रोज आपको एक वीडियो आपको मिलता हुआ रहेगा, जिसमें आपको जीके मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा। तो आज हम लोग देखते हैं इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है। तो देखते हैं, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 के संपूर्ण सिलेबस, जिसमें मैथमेटिक्स पहला क्या रहेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस और जनरल साइंस रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज पूछेगा। और हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पूछेगा। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 में मैथमेटिक्स जो पूछेगा वो 30 नंबर का पूछेगा। सीबीटी 1 में आपको 30 मार्क्स का जो होगा मैथमेटिक्स होगा। अब मैथमेटिक्स में कौन कौन सा चैप्टर रहेगा सीबीटी 1 में, तो देखिएगा नंबर सिस्टम, ठीक है, पहला चैप्टर क्या हो गया, नंबर सिस्टम। दूसरा डेसिमल्स यानी दशमलव, फ्रैक्शन यानी मीन, एलसीएम एचसीएफ आप लोग जानते हैं, लसाअ महत्तम समापवर्तक। और देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज यानी प्रतिशत, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और रहेगा एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी रहेगा इसमें। और देखते हैं तो नेक्स्ट रहेगा टाइम एंड वर्क। क्या होगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का तो हर जगह क्वेश्चन पूछता है। टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस। और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। और क्या होगा, एलिमेंट्री अलजेब्रा भी होगा, यानी इसमें आपको अलजेब्रा भी पढ़ना है, ज्योमेट्री भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं कि एडवांस मैथ में अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, और एलिमेंट्री का अलजेब्रा हो गया, और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, यानी 1 2 3 1 4 जो है वो एडवांस मैथ का होगा, और नहीं तो और सब जो जनरल मैथमेटिक्स होता है उसमें आपको पूछेगा। तो आपको इसमें एडवांस मैथ भी पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग में आरआरबी एनटीपीसी 2024 में रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर पूछेगा। तो सबसे पहले रीजनिंग कितना मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर पूछेगा। तो देखिएगा पहला चैप्टर हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या पूछेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज। और नेक्स्ट क्या हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग तो आपको पता है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा। नेक्स्ट होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट होगा क्या, रिलेशनशिप्स, वर्ड रिलेशन यानी रिलेशनशिप्स। और क्या होगा नेक्स्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। और नेक्स्ट होगा सिलोजिज्म। क्या पूछेगा, सिलोजिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जंबलिंग का भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम भी आपको पढ़ना है इसमें। और पजल भी पूछना है, पजल भी इसमें पूछेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डाटा सफिशिएंसी। क्या पूछेगा, डाटा सफिशिएंसी भी रहेगा। और उसके बाद देखते हैं कि स्टेटमेंट कैलकुलेशन भी रहेगा। क्या रहेगा, स्टेटमेंट कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट डिसीजन एंड मेकिंग। क्या होगा, डिसीजन एंड मेकिंग भी पूछेगा। और नेक्स्ट पूछेगा मैप पर और ग्राफ्स पर। देखिए ग्राफ्स और मैप पे जो क्वेश्चन होता है वो भी जो रीजनिंग बनाई जाती है वो भी रीजनिंग पूछेगा किसमें, एनटीपीसी में। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज में पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट। क्या पूछेगा, सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, तो सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। उसके बाद डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होता है वो भी पूछेगा। रैंकिंग और क्लॉक, यानी रीजनिंग का एक टोटल संपूर्ण मतलब सिलेबस यही हुआ आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या पूछेगा, यानी जीके में एनटीपीसी में कौन कौन सा चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसको हम लोग को स्टडी करनी है। तो देखिए पहला करंट इवेंट्स, मतलब
आपको करंट चाहिए, कम से कम आपको 6 महीना ऐसे 1-1 साल तक रेलवे में पूछ देता है। तो आपको करंट इवेंट्स करना है, किसका किसका, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीज आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट में है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी जो भी अभी गेम हो रहा है उसके बारे में आपको उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में देखेंगे। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी आर्ट और कल्चर इंडिया में देखते हैं उसके बारे में क्या कहाँ मतलब कौन सा सम्मेलन हो रहा है, क्या क्या चीज नया चीज आ रहा है उसके बारे में देखना है। या पहले से जैसे कि पहले का कहाँ से कौन सा राज्य का कौन सा डांस है, इसके बारे में आपको अध्ययन करनी है। बुक देखिए, पहले जो बुक लिखा जा चुका है उसका राइटर क्या है, या जो नया बुक आ रहा है उसका राइटर क्या है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए जीके में। ये देखिएगा, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है बुक से। उसके बाद देखते हैं मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेस ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब है कि जो आपको इंडिया का जो भी महत्वपूर्ण जगह है, जो भी मतलब फेमस जो जगह है उसके बारे में भी पता होनी चाहिए कि वो जगह कहाँ पे है, वो क्यों प्रसिद्ध है, उसको किसने बनवाया, किसने उसको बिल्ड किया है। उसके बाद देखते हैं जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का नॉलेज होना चाहिए आपको। जनरल मतलब ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन जनरल साइंस में तीनों आ जाता है, वो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, यानी आधुनिक भारत में आपको नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको तीनों आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक, तो सबसे ज्यादा आपको जहाँ पे करना है वो फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी है, जो हम लोग आजाद कराने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो कौन कौन सा समझौता हुआ था, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे देखते हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए यानी कहने का मतलब भारत का और मतलब पूरा विश्व का जियोग्राफी के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, वो भी आपको सिलेबस में है। इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटी तो पढ़ना है, भारतीय संविधान, हमारे मतलब हमारा देश का भारतीय संविधान के बारे में के अंदर क्या क्या चीज लिखा हुआ है, वो कैसे इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में देखना। जिससे अनुच्छेद आपको हो गया, भाग हो गया, वो आपको आना ही जाना चाहिए। अनुसूचिया क्या है, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, इस कैसे नियुक्ति होती है, कैसे उनको हटाया जाता है, संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, ये सभी चीज आपको इंडियन पॉलिटी में मिल जाएगा। तो इसको आपको इंडियन पॉलिटी में करना है, भारतीय संविधान भी करनी है। अब बताइए इंपॉर्टेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी विश्व में देखते हैं कि कौन कौन सा वह है जो सबसे फेमस है, जैसे यूएनओ हो गया, ठीक है, यूएनओ के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको क्या है कि जितने भी यानी पूरी महत्वपूर्ण जितना भी दुनिया में महत्वपूर्ण संगठन है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज अगर 10 मतलब 5-6 मतलब पेज का पीडीएफ आता है, अगर उसको आप लोग एकदम अध्ययन कर लें, उसको स्टडी कर लें, तो 100% इसको लगा दीजिएगा आप लोग। इंडियन इकोनॉमी, देखिए इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि भारत में मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी है, क्या क्या चीज फेमस है, फसल के बारे में, ठीक है, उसके बारे में आपको देख लेनी है। पर्वत पठार ये सब चीज जियोग्राफी में आ जाएगा, उसके बारे में देख लेनी है। तो इस चीज आपको देखना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखना है। गवर्नमेंट प्रोग्राम, यानी कौन से राज्य कौन सा प्रोग्राम लेके आ रही है, कौन से राज्य की सरकार कौन सी प्रोग्राम लेके आ रही है, भारतीय सरकार कौन कौन सी प्रोग्राम चालू कर रही है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसका शुरुआत कब हुआ, वो क्यों फेमस है, उसकी थीम क्या है, यानी सब चीज। देखिए फेमस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी जो हमारे पूरे विश्व के या भारत के जो महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यही हमारा एनटीपीसी का जनरल नॉलेज का क्या है, हमारा सिलेबस है। इसके बारे में देखिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का और जीके का डेली बाय डेली आपके पास वीडियो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज हर सभी टॉपिक पे आपके पास वीडियो पहुंचेगा, वो भी निःशुल्क में, टोटल यूट्यूब पे फ्री रहेगा। टोटल वीडियो मेरा यूट्यूब पे जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो या जीके हो, टोटल के टोटल मैं यूट्यूब पे ही डालूंगा एकदम, यानी घर बैठे विदाउट पैसा। आप जितना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, कहीं भी बैठे हुए हो, इंडिया के किसी भी कोना में आप बैठे हुए हो, अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी का हमको तैयारी करनी है तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी यूट्यूब पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।